भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय सखी और प्रेमिका राधा रानी का नाम सुनते ही मन में भक्ति, प्रेम और दिव्यता की अनुभूति होती है। राधा रानी का वर्णन विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म विदत्व पुराण में मिलता है। उनके जन्म और परिवार के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे उनकी दिव्यता और कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम का पता चलता है। आज हम आपको सभी कथा सुनाएंगे जो राधा रानी के जन्म से जुड़ी हुई हैं। राधा रानी वृषभानु और कीर्ति देवी की सुपुत्री थी। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु था, जो कि बरसाने के राजा और वैश्य गोप थे। राधा रानी की माता का नाम कीर्ति देवी था, जो धर्म परायण और भक्तिपूर्ण स्त्री थी। कई विद्वानों के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाने में हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि उनका जन्म यमुना के किनारे स्थित रावल गांव में हुआ और बाद में उनके पिता बरसाना आ बसे। अधिकतर परंपराओं में बरसाने को राधा रानी का जन्म स्थान माना गया है। एक कथा के अनुसार नग्न पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की कन्या कलावती में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि उनकी संतान राधा के रूप में आए। इस तपस्या के फलस्वरूप द्वापर युग में वृषभानु और कीर्ति के घर राधा का जन्म हुआ। यह जन्म भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ था और पूरे ब्रज में इस दिन उल्लास और खुशी का वातावरण छा गया, क्योंकि इसी दिन राधा रानी का जन्म उत्सव होता है। ब्रह्म विदत्व पुराण और पद्म पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म केवल एक सामान्य बालिका के रूप में नहीं हुआ था। उनका जन्म दिव्य और अलौकिक था। एक कथा के अनुसार वृषभानु यज्ञ भूमि की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें भूमि पर कन्या रूप में राधा दिखाई दी। वे सुनहरे कमल पर लेटी हुई दिव्य बालिका को अपने घर ले आए। बाल रूप में राधा की आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन जब श्री कृष्ण का सामना हुआ तभी उनकी आंखें खुल गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि राधा और कृष्ण की जोड़ी जन्म से ही दैवीय और अटूट थी। कई पुराणों में यह भी उल्लेख है कि राधा वैकुंठ की लक्ष्मी का अवतार थी और श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम से भरा था। एक और पौराणिक कथा के अनुसार राधा रानी गोकुल में श्री कृष्ण के साथ रहती थीं। एक बार कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। राधा वहां आ गई और विरजा नाराज होकर चली गई। इस समय श्री कृष्ण के सेवक श्री दामा ने राधा पर आपत्ति जताई, जिस पर राधा ने उन्हें अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने भी राधा को श्राप दिया कि वे पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेंगी और 100 वर्ष तक कृष्ण के विछोह का अनुभव करेंगी। इस श्राप का असर यह हुआ कि राधा रानी ने भौतिक रूप में जन्म लिया, लेकिन उनका हृदय हमेशा कृष्ण के साथ था। ब्रह्म वेदत्व पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायण नामक वैश्य के साथ उनका विवाह निश्चित किया। रोचक बात यह है कि राधा रानी ने घर में अपनी छाया यानी कि प्रतिबिंब स्थापित कर दी और उसी छाया के साथ विवाह उनका संपन्न हुआ। यही रायण पूर्व जन्म में गोलोक का श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। इसका अर्थ है कि राधा और कृष्ण का संबंध जन्मों से ही दिव्य और स्थायी था और उनकी लीला केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम पर आधारित थी। राधा रानी का जीवन पूर्ण रूप से भक्ति और प्रेम में रमित था। उनका रूप अत्यंत आकर्षक और दिव्य था। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित किया। राधा रानी भक्ति और प्रेम में धैर्य और स्नेह का आदर्श स्थापित करती है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल व्यक्तित्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक और अटूट था। उनकी लीला और भक्ति ब्रजवासियों के लिए आनंद और प्रेरणा का स्रोत है। राधा रानी का जन्म और उनका जीवन सत्य, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है
उनका जन्म बरसाना में वृषभानु और कीर्ति के घर हुआ। वे श्री कृष्ण की अनंत प्रेमिका और सखी रही। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति अहंकार, स्वार्थ और जन्म मरण से परे होती है। राधा रानी केवल भगवान कृष्ण की सखी नहीं, प्रेम की सर्वोच्च प्रतिमा है। इसलिए आज भी कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है और कहा जाता है राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें